धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दो, आज ही दो, अभी ही दो। फंडामेंटल राइट की ऐसी तैसी कर दी है इन्होंने, कोई मीनिंग नहीं रहा है। पीसफुली मार्च कर रहे थे, लाठीचार्ज। बेशर्मो, शर्म कर लो, इतनी बुरी तरह तुम मारोगे छोटे छोटे बच्चों को। 16-16 साल के बच्चे रो रहे हैं। ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਤ ਬਾਹ ਤੋੜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ नहीं होया। चाय वाले बेचने वाले को देश सौंप दिए हैं, इसी का नतीजा देख रहे हैं सब। 70 साल में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। लेकिन बिना मतलब बच्चे सिर्फ चल रहे थे भीड़ में, आपने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, आपने उनको थप्पड़ मार रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो बहुत ही गलत है। जब पूछा गया तुम्हारी नेम प्लेट क्या है, तो कह रहे हैं हमें गर्मी लग रही है। मतलब गर्मी लग रही है, तुम नेम प्लेट हटा रहे हो। एक पुलिस वाले ने एक लड़की के वो प्राइवेट पार्ट पर डंडा लगाया, वो बड़ा बेहुदा लगा। वो बेहुदा है ही, लगा क्या है बेहुदा, बेहुदा है। अब आपकी मांगे मानेंगी जल्दी, तो वो किसानों को भी 1 साल तक बैठना, मतलब क्या लगता है, क्या मानना पड़ेगा? ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ शस्त्र बाहर ਕੱਢੇ। मैं एक माँ हूँ 2 बच्चों की, मैं उनको क्या जवाब दूंगी? मैं इसलिए प्रोटेस्ट में आई हूँ। और सब हाउस अब कितना मुश्किल है कमेटी बिठाना, आपके लिए कितना मुश्किल। सब कुछ पावर आपके हाथ में है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अब कितना मुश्किल है बच्चों की मांगे सुनना। उनके तुम तो अपने बच्चे क्या, नेता लोग क्या करते हैं, ब्रॉड पढ़ा रहे हैं बच्चों को। यहाँ पढ़ा के देखो ना। अभिजीत ने कहा है स्टेज पर कि हमें गिरफ्तार किया जा सकता है शाम तक। कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना, हम खड़े हैं साथ। दोबारा हम उन्हें निकालेंगे, प्रोटेस्ट में खड़े रहेंगे। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन हमें संविधान देता है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। और हमारी मांग जायज़ है, और हम अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस तो कायर है, वो क्या पंखे लगाएगी, वो तो हम पे लाठी चार्ज कर रही है। हम खुद ही ला रहे हैं पंखे। हमें पीसफुली वो मार्च करने दे, वो ही उनका भला होगा। पंजाब इनसाइड ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਦਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। CGP ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ ਸਟੇਜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਮੀਂਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ जो डटे हुए ने। गल करने की कोशिश करांगे, कित्थों आए हो जी? हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आए हैं सर। हम चाहते हैं शिक्षा एजुकेशन अच्छी क्लास की हो और बढ़िया हो, ऐसे बार बार पेपर लीक ना हो जैसे अभी हो रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जाए और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। इस्तीफे से जो समस्या है वो हल हो जाएगी? नहीं, पर ये एक सबक है, लोगों के मन में एक डर बैठेगा। पहले एक जने स्टार्ट तो करें, समस्या हल नहीं होगी, पर लोगों के अंदर डर बैठेगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो। सोचेंगे लोग कि यार अगर हम करेंगे तो हमारे लिए भी फिर इस्तीफा मांगा जाएगा और हमें भी इस्तीफा देना पड़ेगा, तो ये डर बैठेगा लोगों के अंदर। जी, तो क्या दिखा दें पूरी एक बार तस्वीर जंतर मंतर की, आखिरकार कितने किहड़ी स्टेज लगी हुई है, किधरले पासे लोग बैठे हुए ने। तो सामने तस्वीर आ, तुहानूं एक तस्वीर याद होगी जदों सोनम वांगचुक ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਮਗਰਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਵਚਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਾਹਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਫੋਰਸਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਜੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਦਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਫਲਾਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਖਾਂਗੇ ਦੇਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਮਾਘਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਗੱਟੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਲਾਣੇ ਪਏਗਾ, ਸਪੀਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਭਿਜੀਤ ਨੂੰ ਮੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਵਜਣਾ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਯਾਰ ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਦੋਗਲੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਚਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਜਨ ਕਰੋ। ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਜਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਅਭਿਜੀਤ ਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪ ਆਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਅੰਦਰ ਖੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸ਼ੌਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਬਾਬੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੋੜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ नहीं होया है ना। उत्तराखंड के पुलिस है जी, ये सरकार से तंग है और ये अपनी नौकरी से रिजाइन देने वाले, आप उनका इंटरव्यू ले लेंगे। जी जी, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं जी। ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਵਜਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 3 5 ਸਮਾਘਾ ਸਿੰਘ ਖੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਏ ਸਟੇਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਖਾਣ ਡਾਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀ ਆਏ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਵਜਨ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਜਨ ਮਿਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਸ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਭਿਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੂਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ KYC शिक्षा पर जो खर्च हो 22 का 10वां हिस्सा हो, वहाँ पर उत्थे लिखा होया है। इत्थे दिल्ली पुलिस मजबूर है, प्रधान जी का कसूर है। जहाँ पर शहीद भगत सिंह का लगा हुआ है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਹੁਮਸ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੜਕਸਾਰ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੱਖੇ ਝੱਲੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖੇ ਝੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਮਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਖੇ ਕਿਉਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? हाँ जी, ਹਵਾ ਕੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? हम अपने भाई बहनों की सेवा कर रहे हैं ताकि ये लोग अच्छे से यहाँ पे बैठ सके और प्रोटेस्ट हमारा जारी रहे। 20 तारीख को अत्यधिक लाठीचार्ज होने के कारण हमारे भाई बहन घायल हुए हैं, जिनको अत्यधिक चोटें आई हैं, इसीलिए आज हम फिर से प्रोटेस्ट में आए हैं। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ? मेरे को समझ नहीं आया। दिल्ली पुलिस को यहाँ पर पखे लगाकर यहाँ पर प्रबंध करना चाहिए विद्यार्थियों के लिए। दिल्ली पुलिस तो कायर है, वो क्या पंखे लगाएगी? वो तो हम पे लाठी चार्ज कर रही है, हम खुद ही ला रहे हैं पंखे। हाँ, वो क्या पंखे लगाएगी हमारे लिए? हमें पीसफुली वो मार्च करने दे, वो ही उनका भला होगा। वो क्या हमारे लिए पंखा लगेगी? कोई उम्मीद नहीं है हमें दिल्ली पुलिस से। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दो, आज ही दो, अभी ही दो। लगता है कि आज एक कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है, अभी उसमें एक इस्तीफा आ सकता है। आएगा, जरूर आएगा, बाय हुक और बाय क्रुक आएगा, लेकर रहेंगे इस्तीफा। आज नहीं तो कल लेकर ही रहेंगे। जेनजी जिंदाबाद। मैं एक माँ हूँ 2 बच्चों की, मैं उनको क्या जवाब दूंगी? मैं इसलिए प्रोटेस्ट में आई हूँ और सब हाउसवाइफ सारे सब आओ, प्रोटेस्ट में आओ, साथ दो, इनको मोटिवेट करो। ये कहाँ से आया है तो हमारा भी आना फर्ज बनता है। हम आएंगे, सीजेपी के साथ है और इस भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट को खत्म करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अभी अभिजीत ने कहा है स्टेज पर कि हमें गिरफ्तार किया जा सकता है शाम तक। कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना, हम खड़े हैं साथ। दोबारा हम उन्हें निकालेंगे, प्रोटेस्ट में खड़े रहेंगे। ये सब कुछ कर सकती है जनता, अगर चाहे जनता अगर यूं पलट सकती है, 1 मिनट में सत्ता पलट कर सकती है। तो इनके क्या करेंगे? जेल में ले जाके क्या ही हो जाएगा? एक दिन ले जाएंगे, क्या कर लेंगे? जेल से बाहर निकालने की हिम्मत है हम में। हम जनता है, हमने गवर्नमेंट को बनाया, गवर्नमेंट क्या करेगी? ठीक है, मैं अपने बेटे को चैप्टर्स पढ़ाती हूँ, क्या उसको जवाब दूंगी कि फंडामेंटल राइट की ऐसी की तैसी कर दी है इन्होंने? कोई मीनिंग नहीं रहा है। पीसफुली मार्च कर रहे थे, लाठीचार्ज। बेशर्मो, शर्म कर लो। इतनी बुरी तरह तुम मारोगे छोटे छोटे बच्चों को। 16-16 साल के बच्चे रो रहे हैं, इनके इतना यहाँ पे काट दिया। अरे शर्म कर लो भाई, शर्म कर लो। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें ड्यूटी असाइन हुई है, बट तुम्हें डंडा इतनी स्पीड से मारना असाइन नहीं हुआ है। ठीक है भाई, तुम अपनी ड्यूटी करो, लेकिन तुम ऐसी ब्रुटैलिटी तो मत दिखाओ। थोड़ी तो इंसानियत रखो, तुम्हारे भी बच्चे हैं। अगर आज हमारे लिए नाइंसाफी हो रही ना, तुम्हारे बच्चों के साथ भी होगी, ये ध्यान में रखना। तुम तो अपने बच्चे क्या, नेता लोग क्या करते हैं? ब्रॉड पढ़ा रहे हैं बच्चों को। यहाँ पढ़ा के देखो ना, सिस्टम हिला के रख देंगे। एक बार यहाँ पढ़ाओ ना, तब पता चलेगा। चाहे तो पता नहीं क्या नहीं, कहाँ से क्या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बस वही है ना कि ये पुलिस अपने कब्जे में नहीं है, मन आए तहीं पे डंडे मार देती है। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हम लेके रहेंगे, जेकर इस्तीफा जल्दी नहीं होता तो आप कितने समय तक यहाँ पर टिके रहेंगे? हम जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे हम यहीं पे टिके रहेंगे। मैं एक टीचर हूँ, मैं खुद नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ाती हूँ। आज मेरे बच्चे मुझसे जवाब मांगेंगे कि मैम आप गए थे, प्रोटेस्ट में नहीं गए थे हमारे लिए, तो उनको जवाब देने के लिए मैं आई हूँ। अपने बच्चों के साथ हूँ, जेंजी के साथ हैं हम मिलेनियल्स, और बिल्कुल हम हर चीज़ में इनके अकाउंटेबिलिटीज़ को देनी पड़ेगी सरकार को। हम अपना फंडामेंटल राइट के लिए लड़ रहे हैं। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन हमें संविधान देता है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं और हमारी मांग जायज़ है और हम अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। कुछ गलत उसमें नहीं लड़ रहे, पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ लड़ रहे हैं। गुलाब ले लेके बच्चे लड़ रहे हैं, उन पे आप बर्बरता से लाठियां चला रहे हो, ये कहाँ की इंसानियत है? पुलिस अपनी ड्यूटी करे, अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी भी भीड़ को कंट्रोल करने के। आप फर्स्ट टाइम पे बिना वार्निंग के आप लाठी चार्ज नहीं कर सकते, आपको पहले वार्निंग देनी पड़ती है, विशल बजानी पड़ती है। आप पहले उसमें तो फर्स्ट फेज में तो आप ला ही नहीं सकते लाठी, आपने बिना वर्दी वालों को लाठियों से पिटवाया है बच्चों को। बहुत गलत है, बहुत गलत है। पूछा गया तुम्हारी नेम प्लेट क्या है, तो कह रहे हैं हमें गर्मी लग रही है। मतलब गर्मी लग रही है, तुम नेम प्लेट हटा रहे हो। बिल्कुल भी इलॉजिकल तुम आंसर दे रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। जिस तरीके से एक पुलिस वाले ने एक लड़की के वो प्राइवेट पार्ट पर डंडा लगाया, वो बड़ा बेहुदा लगा। वैसा बेहुदा है ही, लगा क्या है? बेहुदा, बेहुदा है। चीज है ये कि आप सिस्टम अंदर से खोखला है, पूरी नींव ही खोखली पड़ी है, क्या कर सकते हैं? इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं,
आज खड़े होंगे ना तब जाके चेंज होगा, नहीं तो ये अपनी मनमानी करते रहेंगे, ये मनमानी करते रहेंगे, आज कर रहे हैं और कल भी करेंगे, इनकी मनमानी होने नहीं देंगे, नहीं देंगे बिल्कुल भी। पुलिस वाले एक लड़की को चपेटा मारा था, उसकी भी एक वीडियो आई थी। बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत ही गलत है कि आपको एक ड्यूटी दी गई है, एक पावर दी गई है, आप उसका मिसयूज कैसे कर सकते हैं। अब अपनी पावर का सदुपयोग करिए ना, बच्चों के हकों के लिए उसको वो करिए, लड़िए उनके लिए, या फिर अगर कोई उपद्रवी है तो उसको उसके हिसाब से ट्रीट करना एक जायज़ बात मानती है। लेकिन बिना मतलब बच्चे सिर्फ चल रहे थे भीड़ में, आपने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, आपने उनको थप्पड़ मार रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो बहुत ही गलत है। आप जो संदीप लामा है, जो वो खुद इतने बड़े ऑफिसर हैं, वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हम रखवालों से अगर ये उम्मीद रखेंगे, हम किस पर विश्वास करेंगे? आम जनता किस पर विश्वास करेंगे? बच्चे किस पर विश्वास करेंगे? ये बहुत ही गलत है, बहुत ही ब्रूटल हरकत है। इस्तेमाल करो। जैसे पंजाब में भी वीडियो वायरल, पंजाब से वीडियो वायरल हो रहा है कि पुलिस वाला एक औरत को पीट रहा है। पंजाब में से ऐसे वीडियो आ रही है, पेपर वहाँ पर भी लीक हो रहे हैं। पेपर लीक होना पूरी ही कंट्री में बंद होना चाहिए, और ये तभी बंद होगा जब हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं, उनको यही उल्टा लटकाओ। मोदी गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी, किसी भी सरकार के लिए इतना मुश्किल नहीं होता। आप रिफॉर्म्स लाइए, कमेटी बनाइए, सब कुछ करना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि किस बात का डर है। आप बच्चों से किस बात का डर रहे हो? आप करो ना। आप कितना मुश्किल है कमेटी बिठाना, आपके लिए कितना मुश्किल है। सब कुछ पावर आपके हाथ में है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप कितना मुश्किल है बच्चों की मांगे सुनना, उनके लिए रिफॉर्म्स लाना। एजुकेशन ही तो मांग रहे, शिक्षा ही तो मांग रहे हैं। अनपढ़ चाहिए क्या आपको अपना देश का युवा? प्रधानमंत्री जी की रात एक वीडियो आई है, रात तकरीबन 12:30 बजे, कहते मैं विद्यार्थियों के साथ हूँ, हम सख्त एक्शन करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों के साथ है तो आप अकाउंटेबिलिटी पूरे तरीके से क्यों नहीं ले रहे? आप क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? ये अकाउंटेबिलिटी का एक जरिया है कि आप इस्तीफा तो आपको देना चाहिए, आपको देना पड़ेगा। ऐसा गूंगा प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा सर हम लोग सबसे बड़ा गूंगा प्रधानमंत्री है। मध्य प्रदेश के बहुत रैलियां करते हैं, विदेश में जाते हैं। डिबेट नहीं किए सर, हम लोग मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से आए हुए हैं सर, सिर्फ प्रोटेस्ट देखे, ऐसा हाल देखे यहाँ का। हम लोग अभी आ रहे थे यहाँ पर, हम लोग को भी 2 लाठी मारे पुलिस वाले, अंदर आने नहीं दे रहे थे। ये सब चाय वाले बेचने वाले को देश सौंप दिए हैं, इसी का नतीजा देख रहे हैं सब। 70 साल में हमने कभी ऐसा नहीं देखा, हमारे बाप दादा बुजुर्ग जो भी थे कांग्रेस के सरकार में, हम ऐसा कभी हाल नहीं देखा जैसा अब देख रहे हैं सर। बहुत दिक्कत में है, बहुत जनता परेशान है, पूरे स्टूडेंट परेशान है। हम लोग 10-12 लोग ट्रेन में जैसे करके आए हुए हैं, सारी परेशानी झेल के हुए। बताया जा रहा है ये बात ऐसी है, कल जो वीडियो डाला है रात को 12 बजे, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैंने देखा है। वो बोल रहे हैं 22 लाख बच्चे नीट दे रहे हैं, फिर 25 लाख लोग ये कर रहे हैं। भाई ये सब चीजें पूरे भारत को पता है, उसके आगे कुछ बताओ। जो तुम्हारे हाथ में वो करो, जो हाथ में नहीं है, मन की बात हमसे आगे करके क्या फायदा है? जो काम की बात है वो बताइएगा। बस इतनी सी बात है कि इस्तीफा दे दो। हम कहाँ जान मांग रहे? 20 बच्चों की जान गई है, जान। हम थोड़ी ना किसी से जान मांग रहे। जब ये पेपर लीक हुआ था तो बच्चों पर कैसा असर पड़ा इसका? बच्चों पर असर का ना, ये पूरा भारत का कोई भी जनता कभी जान नहीं सकती है सर। मैं खुद उस चीज से गुजरी हूँ, मैंने देखा है। हम लोग इतने जो इधर आए हैं ना, ऐसे ही नहीं आए हैं। जो हम पे गुजरती है, पेपर कैंसिल होता है, जिसके लिए आप 2-2, 4-4 साल पढ़ाई करते हो, और फिर ये सब हो रहा है। और पॉलिटिक्स, जब हर चीज़ में करप्शन आ रहा है इंडिया में, तो इस चीज़ में तो नहीं आना चाहिए ना भैया। देश की जनता गरीब है, गरीब जनता के पास एक ही चीज़ है, वो है पढ़ाई, और तुम वही अगर छीन रहे हो, क्या मतलब बनता है? तो लगता है कि सरकार अब आपकी मांगे मानेगी जल्दी? क्या वो किसानों को भी 1 साल तक बैठना? मतलब क्या लगता है, क्या मानना पड़ेगा? को 1 साल लग गया था यहाँ पर दिल्ली में, 1 साल बाद प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। लगने दो, 1 साल 2 साल क्या लगने दो, अभी के अभी मानना पड़ेगा। ये क्या किसान वाला 100 साल पुराना मामला नहीं है, ये नीट का मामला जो अब भी हुआ है, अब भी लोगों की जान जा रही है। देख सकते हो कि किवें जो इत्थे जो मैडिकल ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।